और पहाड़ों की सैर आपको करा रही हूँ। ये सिर्फ दंत कथाएं हैं या फिर सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। माइका ही यहीं पे है और अभी मुझे बहुत मज़ा आता है घूमने में। तो गाइस देखिए मुझे एक चीज़ मिली है यहाँ पे और अभी मम्मी मना कर रहे थे, बोलते अभी मत जाओ। सबसे पहले यात्री चढ़ाने यहीं पे आते थी, वो इतनी रुष्ट हो गई थी और उन्होंने श्राप दे दिया सभी बारातियों को। अब और 6 जून को माता रानी का बहुत विशाल मेला होता है लूना पानी में, तो प्लीज आप लोग भी आइए। गाइस वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए जैसा कि आपको पता है आजकल मैं पहाड़ों में आई हुई हूँ और पहाड़ों की सैर आपको करा रही हूँ। तो देखिए आज फिर से एक और न्यू विजिट पे हम लोग जा रहे हैं और सांस अभी से इतना फूल रही है, ओ माय गॉड बोला भी नहीं जा रहा। तो गाइस देखिए वो जो आपको ऊपर पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ की चोटी से भी ऊपर वाली चोटी पे हम लोग जाने वाले हैं और ये पूरा रास्ता हम ट्रैकिंग करेंगे और ट्रैकिंग का मज़ा लेंगे। और व्यू तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा गजब का व्यू है। हाय, और मेरी जो सांस चढ़ी हुई है ना, तो गाइस देखिए इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ी हुई हूँ और हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग कर रहे हैं एक पहाड़ की और माता के मंदिर तक हम जाएंगे। हमारी जो डेस्टिनेशन रहेगी, जो बचपन से हम लोग पता नहीं आज तक 1000 बार गए हैं और आज चढ़ना उतना ही मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे व्यू देखिए, ये हमारा पूरा मिनी पंजाब जिसको कहते हैं, ये बल का एरिया है और मेरा मायका ही यहीं पे है। और अभी मैं बहुत बड़े पत्थर पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे देखिए आगे चल रहे हैं, वो रेस्ट पे बैठ गया, पीछे आ रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे लटक लटक के आ रहे हैं। तो गाइस देखिए बचपन की यादें ताज़ा करने में ना इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। मतलब मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ घूमने की और मुझे बहुत मज़ा आता है घूमने में। और ये तो मेरी नियर बाय जगह है, हमेशा मायके में आती हूँ, कभी इन जगहों पे आ नहीं पाती हूँ। और अब की बार मौका मिला है बच्चों के साथ में ट्रैकिंग करने का, तो मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सोचा अब की बार आपको भी घुमाएंगे और ख़ुद भी घूमेंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी जगहों पर जाने का। और इतना सुंदर व्यू है और मौसम इतना सुहावना हो रखा है, गजब का मौसम बना हुआ है। और देखिए मेरे पीछे बच्चे लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और इतने बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ दिख जाएंगे, हर एक जगह बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखिए। और जैसे कि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, 5:30 के करीब हो चुका है टाइम और अभी मम्मी मना कर रहे थे, बोलते अभी मत जाओ। पर हमें आज था कि हम मौसम भी अच्छा है, दस्तूर भी है, तो आज ज़रूर चलेंगे। और सूरज देवता देखिए कैसे ढल रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर से भी तो गाइस देखिए मुझे एक चीज़ मिली है यहाँ पे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं ये पहाड़ों में मिलने वाली चीज़ है। और देखिए कश्ती मिली है मुझे, जिसको आप पाइन कोन भी कहते हैं, और देखो कितनी बड़ी। तो गाइस देखिए हम ऑलमोस्ट मंदिर के नज़दीक हैं, वो देखिए आपको मंदिर दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे हमें माता का पीपल मिल गया। और जब मैं यहाँ आती थी तो ये बहुत छोटा सा हुआ करता था और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। जय हो। लेट लतीफ़ सबसे लेट हैं, सबसे ज़्यादा लेट। तो गाइस चौका माता के मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मंडी जिले के नेरचौक में एक छोटा सा गांव है लूना पानी, वहां से आपको ट्रैकिंग के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा जो कि आपको मंदिर तक पहुंचा देगा। तो गाइज़ ये मंदिर भी कई 100 साल पुराना है, तो इसके बारे में कई दंत कथाएं जो हैं प्रचलित हैं और हमने अपने दादी लोगों से बहुत सी कथाएं सुनी। और उनमें से एक जो कथा है वो ये है कि कहा जाता है इस गढ़ में जो है राणा लोग रहते थे
और जैसा कि आप जानते हैं पुराने समय में गढ़ों को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और उसी लड़ाई में जो है राणा लोगों की मृत्यु हो गई थी, बट उसी के कुल की एक कन्या जो थी वो जीवित रह गई थी और ये आसपास के गढ़ों में बातें फैल गई थी कि वहाँ की कन्या अभी भी जीवित है और उसको बिहाने के लिए कहा जाता है कि उससे विवाह करने के लिए और जाति के लोग वहाँ पे आए, जबरन उससे शादी करने की कोशिश की गई और बारात लेके आए। और कहा जाता है कि जब बारात उसके गढ़ में पहुंची और यहाँ पे पहाड़ी में पहुंची तो कन्या ने क्रुद्ध होकर मतलब रुष्ट होकर, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था, तो कहा जाता है कि वो कन्या जो है कुएं में छलांग लगा देती है और वहीं पे अपनी देह का त्याग कर देती है। तो गाइज़ देखिए, ये कथाएं जो हैं हमने अपनी दादी लोगों से सुनी हैं, उन्होंने अपनी दादी लोगों से सुनी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मतलब इनमें दंत कथाएं हैं वो तो हम भी नहीं जानते हैं, बट हमने इनके मंदिरों की पराकाष्ठा जो है ना वो देखी है, सच्चाई देखी है, इनका सत्य देखा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको वो कुआं दिखाती हूँ। मंदिर के बीचों बीच ये कुआं स्थित है, बहुत ही गहरा हुआ करता था, अब तो इसको भर दिया गया है सेफ्टी पर्पज़ से। पर कहा जाता है कि इसी मंदिर के बीचों बीच माता रानी का प्राकट्य हुआ था, मूर्ति का। सपने में माता रानी आई थी और कहा गया था यहाँ के पुजारी को, जो बहुत पहले पुराने पुजारी हुआ करते थे, तो यहाँ से मूर्ति निकाली गई थी। आई डोंट नो कि मैं कितना कुछ बता दूँ आपको, कितना कुछ अपनी यादें शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी यादें हैं यहाँ की, इतने मंदिर। और जब भी मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारे घर में शादियाँ होती हैं, कोई भी मंगल कार्य होता है, तो हमारी ग्राम देवी हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले जातरें चढ़ाने यहीं पे आते हैं। जातरे का मीन्स होता है जब दूल्हा दुल्हन शादी के बंधन में बनते हैं, तो सबसे पहले हमारे भाई भाभी लोग यहीं पे सभी लोगों के साथ परिवार यहाँ पे आते हैं और मत्था टेकते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं। तो जहाँ पे माता का मंदिर स्थित है उसको देवी धार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी माँ यहाँ स्थित है और धार को हमारी लोकल भाषा में पहाड़ को धार कहा जाता है, इसलिए देवी धार कहते हैं। और यहाँ पे मैं कम से कम 15-20 सालों बाद आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे नवग्रह वाटिका नई चीज़ दिखी। यहाँ पे जो है नवग्रहों के पेड़ लगाए गए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके पूजन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में पेड़ों का बहुत महत्व है। तो गाइस कहते हैं कि जब माता रानी ने कुआं में छलांग लगाई तो उनकी रुष्ठा इतनी थी, वो इतनी रुष्ट हो गई थी और उन्होंने श्राप दे दिया सभी बारातियों को कि आपने मेरा अपमान किया, कठोर दिल होकर आपने मेरी बात का मान नहीं रखा, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जितने भी बारातियाँ आए थे उनको सभी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था। और सिर्फ दंत कथाएं हैं या फिर सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, फिर हम लोग भी उन्हीं मान्यता को मानते हुए माता रानी के दर्शन करने आते हैं और उन्हीं पे आस्था रखते हैं हमेशा। और 6 जून को माता रानी का बहुत विशाल मेला होता है लूना पानी में, तो प्लीज़ आप लोग भी आइए और ज़रूर विज़िट कीजिए और माता रानी के दर्शन कीजिए और यहाँ पे ज़रूर आइएगा, लूना पानी में होता है। और देखिए गाइस, थोड़ा सा प्रमाण मैं इस बात का देना चाहती हूँ कि जैसे कि कहा जाता है कि बारातियों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था माता ने, तो कुछ इस तरीके के पत्थर पूरे मंदिर के आसपास में फैले हुए थे। अब नहीं है, बट पहले बस इसी तरीके के बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे हुआ करते थे। और मतलब अभी तो यहाँ पे घास और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, उस टाइम ये सारे पत्थर विजिबल हुआ करते थे। मुझे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, पिकनिक बनाने यहाँ आते थे, तो मैं आपको पिकनिक स्पॉट भी बताती हूँ। अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी यादें आ रही है यहाँ पे आके। और ये पानी की टंकी एज इट इज़ यहीं पे है। ये पानी की टंकी आज से 30 साल पहले भी ऐसी हुआ करती थी और आज भी ऐसी ही है। सेम डिटो एज इट इज ही ऐसी है। और ये चीज़ नई बन चुकी है, पीछे की तरफ ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। और हमारा पिकनिक स्पॉट मैं बताती हूँ, 5th में हम लोग पिकनिक बनाने लास्ट टाइम जब आए थे, मुझे याद है, तो हम लोग यहाँ से होके इस वाली पहाड़ी में, ये सामने जो है पेड़, यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे हमने उन पेड़ों पे पिकनिक बनाई थी और बनाया था हमने पुलाव। तो गाइस देखिए, माता रानी के दर्शन हो गए हैं और शाम बहुत हो चुकी है। जैसा कि ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि माता रानी का शेर भी यहीं पे रहता है। आज तक हमने देखा नहीं है, बट कहा जाता है। तो ये रहा मेरा गांव लूना पानी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।